तो देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेन ऑफ टेरर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पूछे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रेन ऑफ टेरर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो रेन ऑफ टेरर है बेसिकली एक बहुत ही डार्क एंड वायलेंट टाइम पीरियड है। अब इसे डार्क एंड वायलेंट क्यों कहते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि सच में एक डार्क एंड वायलेंट टाइम पीरियड था। ये जो टाइम पीरियड है जो स्टार्ट होता है 1793 से 1794 के बीच का टाइम पीरियड, ये रेन ऑफ टेरर कहलाता है। इस पीरियड में पूरी फ्रेंच सोसाइटी को, जो यानी फ्रेंच को गवर्नमेंट को जो लीड कर रहा था, वो पर्सन था रॉबेस्पियर। उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था। ये इसे हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल क्लब का मेंबर था, जिसका नाम था जैकोबेंस क्लब। और जो जैकोबेंस क्लब था वो सोसाइटी के पुअर सेक्शन के लोगों का ग्रुप था। तो ये जो जैकोबेंस क्लब के लोग थे और जैकोबेंस थे, वो चाहते थे कि फ्रांस ने एक रिपब्लिक कंट्री बने। तो इस रेन ऑफ टेरर में ना उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश करी है। जैसे देखिए, तो इस रेन ऑफ टेरर के अंदर वो बहुत ही सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था। कैसे? रॉबेस्पियर को लगता था कि कोई भी पर्सन, चाहे वो सोसाइटी का एक्स नोबल हो या क्लर्जी हो या मेंबर हो उसकी पार्टी का या उस अदर पार्टी का, अगर उसे लगता था कि वो एनिमी है रिपब्लिक आइडिया का, तो वो उसको क्या करता था, अरेस्ट करवा के जेल में डाल देते थे। और उसके ऊपर जो ट्रायल चलता था, वो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल चलाती थी। किसके ऊपर? जो पर्सन अरेस्ट किया जाता था, अगर वो पर्सन गिल्टी मिलता था तो उसको गुलेटिन करवा दिया जाता था। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ रिपब्लिक एंड व्हाट इज़ गुलेटिन। तो सबसे पहले गुलेटिन डिस्कस कर लेते हैं। गुलेटिन एक डिवाइस है जिसको डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया था, जो बेसिकली लोगों का सर काटने के लिए बनाया हुआ था। उसमें एक बड़ा सा ब्लेड लगा रहता था, ऊपर से ब्लेड को गिरा देते थे और वो पर्सन का सर अलग हो जाता था। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स होता है कि जो कंट्री है उसके अंदर इलेक्शन होना चाहिए और उस इलेक्शन के थ्रू कंट्री का हेड इलेक्टेड होना चाहिए और गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होनी चाहिए। यानी इसके अंदर कोई भी हेरिडिटी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसे कि राजा, राजा का बेटा, फिर राजा, फिर उसका बेटा, बेटी, राजा, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। यानी जो पहले कंट्री का हेड है वो अभी कोई और है, नेक्स्ट इलेक्शन में वो हो सकता है चेंज भी हो जाए और रिपीट भी हो जाए। अब रॉबेस्पियर जो था वो क्या करता था, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए उसने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें देखो कि रॉबेस्पियर ने लोगों की सैलरीज और कमोडिटीज़ के प्राइजेस का मैक्सिमम सीलिंग लिमिट सेट कर दिया। यानी किसका कितना मैक्सिमम प्राइस होगा वो रॉबेस्पियर ने सेट कर दिया। और जो मीट और ब्रेड है उसको उनने राशन कर दिया, वो राशन शॉप्स की दुकान पर उनको मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट के डिसाइडेड प्राइस पर। और रॉबेस्पियर के टाइम में जो पीजेंट्स थे उनको दो चीज़ों के लिए फोर्स किया गया। एक तो वो अपने फूड ग्रेन्स को सिटी में ट्रांसपोर्ट करें और दूसरा अपने ग्रेन्स को उस प्राइस पर सेल करें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। बट बहुत से पीजेंट इस चीज़ को चाहते नहीं थे, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसने लोगों को फोर्स किया कि आप वाइट फ्लोर यूज़ करें जो नॉर्मल एक गेहूं का आटा हुआ करता था, यानी वो सभी सिटीजन्स के लिए हो। और उसको वो इक्वालिटी ब्रेड कहता था, ठीक। नेक्स्ट क्या करा उसने, स्पीच और डायलॉग्स में भी इक्वालिटी लाने के लिए उसने मैडम और सर का जो कॉन्सेप्ट था उसे ही ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि भाई जो सर हैं उसकी जगह सिटियन बोलो और जो सिटियंस जो है ये वर्ड यूज़ किया जाए। मेरी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी नहीं है, तब भी आप, मैंने इसको लिख रखा है इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो रॉबेस्पियर ने अपने टाइम में चर्च को बंद करा दिए, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्टिकेट कर लिया और उनकी जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उसे नॉर्मली बैरेक्स ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। यानी बैरक मतलब मिलिट्रीज के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सब में कन्वर्ट कर दिया। तो रॉबेस्पियर की जो इतना सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसीज थी उससे ना उसकी पार्टी के मेंबर और जो सोसाइटी थी दोनों उसके अगेंस्ट हो गए। तो फाइनली रॉबेस्पियर को भी क्या करा, उसी की पार्टी के लोगों ने गुलेटिन कर दिया 1794 में, जुलाई मंथ में। किसने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये पर्सन जो है ना अपनी गवर्नमेंट के साथ ही धोखा कर रहा है या अपनी कंट्री को ही बेट्रे कर रहा है, इसलिए उसको गलेटिन कर दिया गया। तो आई थिंक, मुझे लगता है मैं आपको ये समझा पाया। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो उसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी।